सहारनपुर माधवनगर में आज बीएसपी प्रत्याशी मनीष अरोड़ा, उनकी पत्नी तथा समर्थकों ने आज बीएसपी प्रत्याशी को जिताने हेतु वोट मांगे और जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाया। इसके अंतर्गत उन्होंने बहन जी द्वारा प्रदेश के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार सहारनपुर में बहन जी ने कमिश्नरी बनाई, निगम बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सर्किट हाउस बनाया और सुरक्षा का माहौल पैदा किया। यदि 2022 में बहन जी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर सहारनपुर में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने अपील की किशनपुर की सीट जिताकर बहन जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। इस कड़ी में माधवनगर, चंद्रनगर, नवीन नगर, हकीकत नगर के अलावा अन्य जगह भी डोर टू डोर कैंपेन की गई। दिल्ली रोड स्थित सालसर धाम मंदिर एवं गौशाला में इच्छापूर्ण बालाजी की अष्टधातु से बनी प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसका स्वरूप देखते ही बनता है और इसमें 54 लाख राम नाम से संपुटित है और इनको इच्छापूर्ण बालाजी नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप की जो कहानी है वह यह है कि एक दिन के लिए बालाजी भगवान सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने संपूर्ण जन की इच्छा पूर्ण की थी और इसके पश्चात में अयोध्या में आकर एक कुटिया में अपनी माता श्री के साथ रहने लगे थे। इसलिए इस स्वरूप का बहुत महत्व है और जो भी इस स्वरूप के समक्ष अपनी मनोकामना रखता है वह अवश्य पूर्ण होती है। इस बारे में पंडित अभिषेक कृष्णात्रे ने विस्तार पूर्वक इस प्रतिमा के पीछे की कहानी का वर्णन भक्तजनों से किया। अभिषेक कृष्णात्रे, ये सालसर धाम के नाम से है और यहाँ पर गौशाला भी है और एक लाइब्रेरी आप नीचे देखी होगी। देखी लाइब्रेरी आप लोगों ने? तो लाइब्रेरी भी है और ये अभी यहाँ पर अष्टधातु की का हनुमान जी का स्वरूप लगा है यहाँ पर। इसके अंदर 54 लाख राम नाम ये संपुटित मूर्ति है। 54 लाख राम नाम इसके अंदर है और ये रूप जो है हनुमान जी का इच्छापूर्ण बालाजी के नाम से है। कुछ पीछे कि एक दिन के लिए ये वर्ष स्वरूप बनाया था उन्होंने। एक दिन के लिए तो सिंहासन पे बैठे थे, उसके बाद फिर आकर अयोध्या जी में आ गए थे, माता जी को लेकर पनकुटिया बना के रहने लगे थे। जब ये स्वरूप बनाया तो उन्होंने सब कुछ जिसकी जो इच्छा थी सारी पूर्ति करी। तो इस स्वरूप की विशेष पूजा है महाराज। जो भी आप इच्छा लेकर के आए इनके सामने 100% पूरी होगी, ऐसा मानना है। सहारनपुर नगर में आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी व प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने प्राची चावला को समाजवादी पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के शकील नदवी ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस अवसर पर पार्टी में प्राची चावला को अपने साथियों सहित पार्टी सदस्यता दिलवाई गई और उनको नगर उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया। इस अवसर पर प्राची चावला ने कहा कि वे जन जन तक अखिलेश द्वारा किए गए कार्यों का बखान करेंगे और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाकर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएंगे। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मैं अपनी जिम्मेदारी को जो इस तरीके से निर्वहन करूंगी कि मैं सबसे पहले अपने देश की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो ये लोग कहते हैं बीजेपी वाले कि हमारी जो महिलाएं हैं सुरक्षित नहीं हैं, अगर हमारी सरकार भी आती है तो मैं पूरी ये कोशिश करूँगी कि वो ऐसा फील ना करें, उनको ऐसा महसूस ना हो कि महिलाएं असुरक्षित हैं। वो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसमें भी महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। दिल्ली रोड स्थित सालसर बालाजी धाम में पहुंचे योगी यतीन्द्रानंद गिरी किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आपको बता दें, आज दिल्ली रोड स्थित सालसर बालाजी धाम में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सहारनपुर पहुंचे योगी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज द्वारा ब्राह्मण समाज के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज किसकी ओर अपना रुझान बनाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के काफी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार बनाने को लेकर चर्चा की। इस संबंध में योगी यतीन्द्रनाथ गिरी महाराज ने पत्रकारों को जानकारी भी दी। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सदैव निर्णायक भूमिका में रहा है। ब्राह्मण ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार रही है
और लंबे समय से ब्राह्मण समाज के साथ न्याय नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं धर्म की बात करती है, संस्कृति की बात करती है, सबको साथ लेकर सबके विकास की बात करती है। सहारनपुर विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और सभी प्रत्याशियों के समर्थक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने को लेकर वोट की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर प्रत्याशी राजीव कुंबर के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा की टीम ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया और प्रत्याशी राजीव कुंबर को भारी मतों से जिताने के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। इस कैंपेन के तहत आज रेलवे सो क्वार्टर, रेलवे क्वार्टर, नवीन नगर, चंदन नगर के अलावा अन्य जगह पर भी डोर टू डोर कैंपेन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्नेहा गुंबर व निकिता मनोचा ने बताया, हमने डोर टू डोर कैंपेन किया और हमें लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और लोगों ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुंबर को वोट करने की बात कही। 2022 में प्रदेश में सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करने की बात कही। इस कैंपेन में मुख्य रूप से नूतन शर्मा, कंचन धवन, नीलिमा राणा, विनीता चौहान, पूजा, सिमरन, आरती, कल्पना, रजनी आदि महिलाएं मौजूद रही। सहारनपुर जनपद में आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी देहात विधानसभा और देवबंद में जनसभा को संबोधित करने पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिल पाई, जिस कारण असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर नहीं पहुंचे और वर्चुअल तरीके से ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसी साहब का प्रोग्राम था सहारनपुर में 2 जगह, सहारनपुर देहात विधानसभा और देवबंद विधानसभा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भर पाए, प्रशासन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली, तो इसलिए अब वर्चुअल रैली का प्रोग्राम रखा गया है। ओवैसी साहब वहीं से अपनी आवाम को खिताब करेंगे। बीजेपी द्वारा थाना भवन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने 2022 में 300 से ऊपर सीटें लाने के दावे के बाद लोगों से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, जिससे कि सभी विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी भारी मतों से अपनी जीत दर्ज करें। इसी कार्यक्रम में सुरेश राणा द्वारा बीएसपी छोड़कर आए राजकुमार सैनी को कार्यक्रम में पटका पहनाकर भाजपा की औपचारिक सदस्यता दिलाई गई और कार्यक्रम में राजकुमार सैनी ने तन मन धन से बीजेपी के लिए कार्य करना और सभी प्रत्याशियों का सहयोग कर उनको विजयी बनाने की बात कही। राजकुमार सैनी लगभग 27 साल से बीएसपी के एक्टिव कार्यकर्ता तथा जिला महासचिव पद पर तैनात थे। उनका कहना था कि पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, इसी कारण उन्होंने बीजेपी में अपना विश्वास जताया। उनका कहना था कि इस पार्टी में सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और यहां पर छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक सभी का सम्मान होता है। कार्यक्रम में सुरेश राणा, कर्नल वीके सिंह, प्रदीप चौधरी के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे।